आज एक प्रश्न पूछूं, सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा। यानी कि सब सब्जी नहीं बनाती हो, नहीं तो ऐसे गूंज जाए नमक मिर्ची धनिया। नाश्ता नहीं करके आई? नहीं, चाय तभी तू नहीं बोल रही। फिर से पूछती हूँ, ठीक है? सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तेल, जीरा, हींग, नमक, हल्दी, धनिया, खटोटी नहीं खानी चाहिए, अमचूर खटोटी नहीं खानी चाहिए। तो फिर गैस नहीं चाहिए, पतीला नहीं चाहिए, और सब्जी नहीं है तो फिर बनाओगे क्या? सब्जी चाहिए। उसी तरह से हम भुवन में आए, और भुवनपति को पाने के लिए क्या चाहिए? भुवनपति को पाने के लिए क्या चाहिए? नमक मिर्ची हल्दी जीरा, ये चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक लड़का जब लड़की देखने जाता है या रिश्ता होता है तो क्या देखता है वो? सबसे पहले तो उम्र देखता है कि बालिग तो है ना। फिर अपन जैसे अरेंज मैरिज करते हैं उसमें तो जाति भी देखते हैं, क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, है ना। उसके अंदर एक्टिव मतलब कितनी वो एक्टिव है, एक्टिविटी क्या है, सारी चीज़ चेक करते हैं। फेस कटिंग देखते हैं, बॉडी फिगर देखते हैं, सारी चीज़ करेक्ट है। लेकिन प्यार नहीं है तो वो सारी चीज़ रिजेक्ट है या नहीं? और ये सारी प्यार है, सारी चीज़ नहीं है तो भी चलेगा। प्यार में जाति नहीं होती है। तो भुवन में आए, इस संसार में आए, माता को जाना, पिता को जाना, भाई को जाना, बहन को जाना, धन को जाना, इज्जत को जाना, नाम को जाना, न जानने वाले को जाना, दुश्मनों को भी जान लिया, मित्रों को भी जान लिया, लेकिन उसी को नहीं जाना तो जिंदगी धिक्कार है, वापस आना पड़ेगा। और उसको जानने के लिए क्या चाहिए? भुवन में आए, भुवनपति को जानने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई धन की जरूरत नहीं है, कोई जाति की जरूरत नहीं है, कोई बाहर की सुंदरता की जरूरत नहीं है, कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है, कोई जागरण की जरूरत नहीं है, कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको चाहिए सादगी, सादगी चाहिए। बेईमानी कपट से भरा प्राणी दुर्गंधमय, वो ईश्वर तो बाद में है, घर वाले भी प्यार नहीं करेंगे, छी है वो इंसान। सादगी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। पर हमने साधन कुछ नहीं अपनाया, सिर्फ एक ही साधन, सादगी। आपकी जितनी भी साध है, इच्छा है, वो ईश्वर पूरी करेंगे। जब आपके अंदर सादगी होगी, आपके अंदर सरलता होगी, तो आप अमृतत्व का अनुभव करोगे। कहीं भी रहो चाहे आप, कहीं भी रहो चाहे आप, आपके अंदर का भगवान प्रकट हो जाएगा। और फिर जब हम थोड़े से भी मायूस होंगे, दुखी होंगे, कोई भी काम हमारा नहीं बन रहा होगा, तो वो आके हमें कहेगा, कहे प्यारे तेरे मन की बात मुझे, मैं हूँ तेरे जीवन रथ का गात्र। इतनी बड़ी बात ये सद्गुरु कहता है, प्यारे कहता है वो अपने भक्त को, अपने बच्चों को, कहे प्यारे तेरे मन की बात मुझे कहे, तू दुखी मत हो, तू चिंतित मत हो, मैं तेरी सारी साध पूरी करूँगा। क्यों? क्योंकि तूने हृदय में मुझे बैठाया है, तूने मुझ संत को अपने हृदय में बैठाया है, तो मैं तेरे जीवन रूपी रथ है उसका गात्र हूँ। तेरे जीवन रूपी रथ का गात्र यानी अंग अंग में मैं समाया हूँ। पर हम भगवान से नहीं सुन पाते ये शब्द जब तक
छल कपट बेईमानी स्वार्थ ये भरा रहेगा। अरे चींटी को कण और हाथी को मण वो देता है, और सत्संग में आकर हमने इतनी सी बात नहीं जानी तो फिर क्या है। बेईमानी करो, छल कपट करो, धोखा दो, ईश्वर से दूर हो जाओगे। और खाली एक सादगी, आप भुवन में आए हो और सादगी नहीं है, गंदगी है तो कुछ नहीं है। और सादगी है तो भगवान स्वयं अपने मुख से बोल के कहेगा आपको, वो कहेगा आपको, कहा है मेरे को तभी मैं आपको कह रही हूँ। और ये बात तो ईश्वर की बात है, कोई नश्वर की बात तो करते रहो क्या मिलेगा आपको। नश्वर के बात में करते करते और नश्वर ये कीड़ा बन जाओगे, और ईश्वर की बात करते करते ईश्वर में मिल जाओगे। कीड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि वो कलबलाता रहता है, और नश्वर में जाने वाला प्राणी कलबलाता रहता है। अरे क्या तो आपका खो गया, और क्या आपका चला गया, और क्या आप साथ में लाए थे, जो आप इतनी रोती हो, इतनी दुखी होती हो, इतनी चिंता करती हो। क्या दुनिया के सामने प्रशंसा, क्या दुनिया के सामने नाम, क्या दुनिया के सामने वाह वाह। जो दुनिया के सामने वाह वाह करता है, मैंने अभी चर्चा में 2 दिन पहले कहा था, दुनिया क्या है? दुनिया है देवर, और देवर से कोई भी पैर नहीं छूती है। देवर को तो दान धर्म दे देती है। दुनिया 2 नीति, और देवर क्या है? जो देव रहित हो। ये दुनिया तो देव रहित है, कहाँ इनमें देवता का भाव है? आसुरी भाव भरे हुए हैं। उसके बावजूद भी आप में मैंने वो नहीं देखी, चेंजेस नहीं देखा है। आप लोग ये बातें, मैं वास्तव में कहती हूँ, हल्के में मत ले लेना ये बातें, ईश्वर तुल्य बातें। तो सोच कर समझ कर, तो जैसे भजन है, ये जितने भी भजन है 8 नंबर की किताब में सब लॉकडाउन में बने हुए हैं, टोटल भजन। और ये सुनने वाली और मैं सुनाने वाली निमित्त बन के, तभी तो सोच समझ कर चलता हूँ, कभी किसी से ना डरता हूँ। सोच समझ कर चलने वाला क्यों डरेगा? और बिना सोचे समझे बोलने वाला डरेगा, रोएगा, पछताएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लेकिन फिर भी हम तो बोल देते हैं, व्यवहार कर लेते हैं, फिर सोचते हैं मैं नहीं बोलती तो अच्छा होता, मैं ये काम नहीं करती तो अच्छा होता। अब हो गया तो हो गया, आगे से तो संभलो। तो भुवन में आए हो और भुवनपति को नहीं जाना। आप परिवार में रहते हो, कितना इंट्रोडक्शन कर लेते हो, कितना परिचय कर लेते हो, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। और ये इतनी बुआ बुआ की, सासुर बुआ की, दौरानी बुआ की, जिठानी, इतने दूर दूर तक, इतने कई लोग तो अभी कुछ समय पहले कोई आए, बोले तू उसने जाने के, तू उसने जाने के। अरे बाप रे, इतने साल हो गए छोड़े हुए पियर, कहाँ किसको जाने। अब इसको जानने लगे तो औरों को जानने की क्या जरूरत है। गुरुदेव के चरणों में झुक गए तो दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। एक के सामने सिर झुका लिया, फिर सबके सामने सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। जब बेटे की शादी करी थी तो कोई जानकार आया होगा, तो कहा रिश्तेदार ने, किसी ने कि पैर छू, भाई अंदर से आवाज आई कि पैर एक का छू लिया चरण, अब दुनिया का चरण छूने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या मिलेगा दुनिया का चरण छूने से? सास को भी रुपए दोगे तो आशीर्वाद देगी, और वो भी आशीर्वाद फले तो फले, नहीं ना फले। रुपए दो, भगवान करे मैं कुछ नहीं लेता। और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे जीवन में कि हमें सत्संग मिल गया। कहते हैं ना छोरी ना बहुत अच्छो सासुरो मिलो, ए राम थारो ही आशीर्वाद है। वो कहेगी कि झूठी मुठी में मैंने तो दिया ही नहीं लेकिन हमारे शब्द है खाली। तो ये कभी तो कहो कि हमारे ऊपर किसका आशीर्वाद है कि हमें सत्संग सदन मिला, जिसमें कोई कर्मकांड नहीं, जिसमें कोई व्रत उपवास नहीं, जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, तो सिर्फ एक है, सादगी। सादगी वाला भगवान को पालेगा और गंदगी वाला भगवान से बिछुड़ जाएगा। विचारों में गंदगी, भावना में गंदगी, संस्कारों में गंदगी, कर्म में गंदगी, सोच में गंदगी, तो कहाँ फिर बंदगी? और सादगी वाला बंदगी करेगा। सादगी वाला, सब चीज साइड में, भगवान सामने, तब जाके भगवान को पाओगे। कोई भगवान को पाने के लिए
आपको कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, कोई घोड़े की ज़रूरत नहीं, कोई बस की ज़रूरत नहीं, अपना तो पास पास में है। शहरों में तो 2-2 घंटा के रास्ते पे आते हैं। तो कभी तो दुख करो कि भुवन में आए भुवनपति को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उससे बात नहीं हुई, उसके दर्शन नहीं किए, तो मेरा जीवन कैसा जीवन है? एक पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा होता है? कैसा होता है? जब एक अनपढ़ पत्नी और उसका पति बाहर जाता है, वो कहती है कितने दिन बाद में आओगे आप? बोलता है 7 दिन बाद में। अब पढ़ी लिखी है नहीं, कोयला लिया, 1 दिन हो गया तो कोयले से 1 लाइन कर दी, दूसरा दिन हो गया तो दूसरी कर दी, तीसरा दिन हो गया तो तीसरी कर दी, कि भाई 7 लाइन हो गई। और हम भगवान के लिए कोई 40 की हो गई, कोई 30 की हो गई, कोई 35 की हो गई, कोई 50 की हो गई, लेकिन अभी तक ये भाव नहीं जगा कि मुझे भुवनपति को पाना है। भक्तों ने भुवनपति को पाया, माता बनासा ने भुवनपति को पाया, आज अमर हो गई। कहाँ खो गया मेरा भगवान? कहाँ ढूंढूं मेरे भगवान को? कैसे खोजूं उसको? मुझे खोजना भी नहीं आता। मैं सोना खोज लेती हूँ, मेरा खो जाए, साड़ी खो जाए, ब्लाउज खो जाए, उसको खोज लेती हूँ, सारी अलमारी खंगाल देती हूँ, लेकिन मैं मेरे भगवान को कहाँ खोजूं? किसको रिपोर्ट लिखाऊंगी मेरा भगवान क्यों खो गया? वो लगन ही नहीं है, वो व्याकुलता है ही नहीं अभी। तो फिर कैसे भगवान मिलेगा? भगवान तो सामने ही है कि तू देख, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, लेकिन तेरे सामने दुनिया आ गई। तो सत्संग हम करते हैं भुवनपति को पाने के लिए। हर एक चीज़ को उल्टी मत लो, नकारात्मक मत लो। तो कहता है भगवान, तू तेरे मन की बात किसी को भी मत कह, तू मुझे कह। मैं हूँ तेरी जिंदगी का मालिक, मैं हूँ तेरे जीवन रथ का सारथी। मैं तुझे सजाऊंगा, मैं तुझे संवारूंगा, मैं तुझे चलना सिखाऊंगा, और मैं तुझे व्यवहार करना सिखाऊंगा, तुझे बैठना सिखाऊंगा, और तेरी जिंदगी को उन्नति की ओर लेके जाऊंगा। इतनी प्रतिज्ञा करता वो, लेकिन फिर भी हम वो बात हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जरा सा संसारी काम हुआ नहीं, जरा सा नुकसान हो गया, परिवार में ऊपर नीचे हो गया, अरे काय का भगवान है। कर्म नहीं देखेंगे हम अपने, बस भगवान में कमी देख लेंगे। हर एक अंग में भगवान बसता है भक्त के, लेकिन नहीं जान पाते हम उस भगवान को। तो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे उसको? जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने अभी कुछ साल ही हुए हैं, एक मतलब वृद्ध पुरुष और अपने बेटों के लिए, बहू के लिए इतना पैसा छोड़ गया, और अपने शरीर को भी नहीं दिया, अपनी पत्नी तक के नहीं लगाया उसने, और इतना पैसा छोड़ गया, मतलब करोड़ों रुपए छोड़ गया। भक्ति में भी था, सत्संग भी करता, रामायण का भी ज्ञान था, सब ज्ञान था, लेकिन उसका जन्म हो गया दोबारा। क्यों? क्योंकि वो पैसा उनके लिए छोड़ गया, खुद के ऊपर नहीं लगाया, सत्संग में नहीं लगाया, अच्छे काम में नहीं लगाया। अब वो क्या सोचते हैं, बुढ़ा मर गया, अपनी चमड़ी को तो दिया नहीं, अपने खाने को नहीं दिया, अपनी पत्नी को नहीं दिया, और हमारे लिए छोड़ गया। मैंने देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब आया। मैंने कहा, हे भगवान, ऐसी ज़िंदगी हम तो नहीं जिए। सत्संग यही तो सिखाता है, आप पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत है तो कितना भी धन छोड़ के चले जाओ वैसे उड़ा देगा, और सपूत है तो उसको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंधे हुए रहते हैं धृतराष्ट्र के जैसे। ना ना, मेरे बेटे क्या करेंगे, मेरा पोता क्या करेगा, मेरी बहू क्या करेगी, और फिर उनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। सब जीते जी का शामिल है, बाकी कोई मतलब नहीं है। उनके पास में प्रारब्ध में है तो वो अपने आप ही ले लेंगे। अभी एक बहन से बात हो रही थी कुछ समय पहले, तो वो बोली कि एक माँ बोली बेटों को कि मेरा ये जो मैंने गहना पहन रखा है इसको बेच के और खर्च कर देना, नहीं तो तुम दोनों लड़ोगे। वो माँ तो मर गई, फिर भी लड़े हो तो। वो बड़ा भाई सब कुछ लेके भाग गया, छोटी नहीं किया। ये धन ऐसे लड़ाई कराता है देखो। तो इस चक्कर में माँ बाप अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं कि बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, छोड़ के जाओ, लेकिन ज़िंदगी तो खराब मत करो, सत्संग तो करो, भावना में मत बहो, भाव में बहो, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्संग में आके तो ये ज्ञान हुआ है हमें
कितनी रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, लेकिन जिंदगी जीनी नहीं आई तो रामायण गीता पढ़ रही है और दूसरों को गाली निकाल रही है। मनुष्य को गाली निकालना भगवान को गाली निकालना है। मनुष्य को दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाना है। अब आप देख लो, किसी का दिल दुखाते हो तो आप भगवान का दिल दुखाते हो। तो भुवन में आए, भुवनपति को जाना नहीं, कारण साधन नहीं अपनाया। साधन क्या है? सादगी। तो सादगी पूरी नहीं हुई हमारी। सरलता नहीं अपनाई। एक ही चीज चाहिए, खाली सादगी। क्यों करते हैं खाली दुनिया के लिए? भगवान के लिए कुछ करोगे तो सादगी पहले अपनाओगे। मैं तो बहुत बार कहती हूँ गुरुदेव को, गुरुदेव दुनिया के इतने नौरे निकाले, इतने नौरे आपके निकालते तो आप मिल ही जाते। दुनिया नाराज होती है तो दुखी होते हैं, काश ये मन में आता भगवान नाराज है क्या, बात क्यों नहीं कर रहा, तो आप मिल ही जाते। और अब छोड़ दिया दुनिया को नौरे निकालना। दुनिया अब प्यारी हो गई लेकिन भगवान की हो गई। अब भगवान की जरूरत है। परिवार बढ़ता है किससे? परिवार बढ़ता है किससे? जेठ से, देवर से, भाई से, बंधु से, पड़ोसी से। किससे? पति से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, जब भगवान मिल जाएगा उसका परिवार बढ़ जाएगा। मुझे लगता ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है अपन सब एक परिवार है। तब लगेगा कि हाँ एक ही पिता के संतान है। ओ शांति शांति।